क्या आप जानते हैं 4 से 5 महीने का बच्चा चीजों को होल्ड करना सीख जाता है, यानी कि वो कोशिश करता है और चीजों को पकड़ना सीख जाता है या चीजों को पकड़ लेता है। तो आज की वीडियो में हम यही चीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा 5 महीना का हो चुका है या 4.5 महीने का हो चुका है, 5.5-6 महीने का हो चुका है और अभी भी वो बॉल हुई या उसके आसपास की चीजें नहीं हुई, तो उनको बच्चा अगर पकड़ नहीं पा रहा है तो कुछ एक ऐसी प्रैक्टिसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जिनसे आपका बच्चा चीजें पकड़ना सीख जाएगा। सबसे पहली चीज तो बच्चा किस उम्र से चीजें पकड़ना सीखता है। तो जैसे ही आपका बच्चा 3 महीने का हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे वो कभी कभी आपकी फिंगर पकड़ लेगा, कभी आपके कपड़े पकड़ लेगा। 3 से महीने में बच्चा ये चीजें करने लग जाता है। ये चीजें बच्चा खुद से जानबूझ के नहीं पकड़ता है, उसकी ये आदत होती है कि या तो अपनी मदर जो उसको फीड कराती है उनकी उंगली पकड़ लेगा, उनके कपड़े पकड़ लेगा, या उसकी दादी नानी जो भी बच्चे को केयर करती है उनके भी इसी तरह से चीजें पकड़ लेता है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है बच्चे को चीजों को कैच करने की। जैसे बच्चे के आसपास टॉयज पड़े हैं, बच्चे के आसपास कोई कलरफुल चीज पड़ी है, उसको बच्चा कैसे पकड़ सकता है, या कोई भी चीज बच्चे को अच्छे से पकड़ना कैसे सिखाएं। ये चीज अगर आप सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी पकड़ लेगा। और इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका बच्चा इस तरह से कोई चीज पकड़ रहा है तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चे की जो हैंड की मसल्स हैं वो भी थोड़ी मजबूत होती हैं, और ये प्रैक्टिस हमें घर पे जरूर करानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है तो वो कलर्स में डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। यानी कि पहले बच्चा बहुत छोटा होता है तो सिर्फ वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर को ही समझता है। सबसे पहले जब बच्चा होता ही है तो थोड़ी दूर की चीजों को देख पाता है, पास वाली चीजों को उतना अच्छे से नहीं देख पाता है। धीरे धीरे जब बच्चा आपका बड़ा होता जाता है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर को ज्यादा पहचानता है। उसके बाद थोड़ा सा और 3 से 4 महीने का होता है तो बच्चों को कलरफुल चीजें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कपड़े सूख रहे होंगे या फैन चल रहा होगा तो ये चीजें आप देखेंगे कि बच्चा जैसे ही फैन बंद होगा तो उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखता है। इसी तरह कपड़े सूख रहे हैं और कपड़े हिलते हुए या कोई भी चीज ऐसे मूव करती हुई है और कलरफुल चीज है स्पेशली, तो बच्चा उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमें इसमें ये ध्यान रखने की, अगर आपका बच्चा 3 से 4 महीने का हो चुका है तो अब आपका टाइम आ चुका है कि अब आप बच्चे को कलरफुल और सॉफ्ट टॉयज ला के दें। कलरफुल टॉयज आपको लाने हैं और सॉफ्ट लाने हैं, और वो ऐसे लाने के आपके बच्चे को चुभने नहीं चाहिए। बच्चे के आसपास बच्चे को जैसे बच्चा कई बार रोल ओवर कर रहा है, पलटी मार रहा है, तो बच्चा उन पे गिर भी जाए, बच्चा उनके ऊपर आ भी जाए तो बच्चे को वो प्रॉब्लम ना करे। इसलिए हम हमेशा सॉफ्ट टॉयज की कहते हैं। सॉफ्ट टॉयज के थ्रू आप ये प्रैक्टिस करा सकते हैं जिससे बच्चा चीजों को जल्दी से कैच करना यानी कि पकड़ना अच्छे से होल्ड करना सीखे। या फिर इसमें आप कोई और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि आपके बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, उसके हाथ पैरों में किसी तरह का नुकसान ना हो और बच्चा चीजों को अच्छे से कैच करना सीखे। तो इसके लिए आपको डेली 5 से 10 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस करानी है, और उसी प्रैक्टिस से आपका बच्चा चीजों को अच्छे से पकड़ना सीख जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ये कुछ कलरफुल रील्स ले ली हैं, आप देख सकते हैं। इन रील से यानी कि सिलाई की रील्स हैं, इस तरह की आप सॉफ्ट कपड़े भी ले सकते हैं, कोई भी आप चीज ले सकते हैं, और आप इनको बच्चे के आसपास पटक दे। जब हम बच्चे के आसपास सॉफ्ट टॉयज को पटकते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं इस कलर से अट्रैक्ट होता है, और आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चा इनको किस तरह से हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। ये इसकी एज है 5 मंथ्स का ये होने वाला है, और ऐसे में आप देखेंगे कि ये बच्चा कोई भी इनमें से एक उठाएगा और अपने मुंह में देने की कोशिश करेगा, क्योंकि 3 से 7-8 मंथ तक की एज ऐसी होती है कि बच्चा हर चीज को मुंह में देने की कोशिश करता है। अब इस प्रैक्टिस का फायदा ये होता है कि आपका बच्चा इस तरह से चीजें उठाना सीखता है। आप देखेंगे बच्चा इसके रेड कलर है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसको उठाने की कोशिश करेगा। तो आपको ये वाली प्रैक्टिस रेगुलर बच्चे को करानी है। मेरे पास अभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट टॉयज नहीं थे, यहाँ पे एक्चुअली थे बट वो बहुत गंदे थे, तो मैंने ये रील्स का मुझे आइडिया है कि मैं ये पटक देती हूँ, इनको भी बच्चा उठा के अपने मुंह में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन आप इनको मुंह में ना लेने दें, जैसे ही बच्चा मुंह में ले तो आप इनको हटा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे बच्चा कैसे इनको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाली प्रैक्टिस है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि आप आपके बच्चे के आसपास इस तरह का कोई भी कलरफुल चीज जिससे बच्चे को हार्म ना हो, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो और बच्चा चीजों को अच्छे से होल्ड करना सीखे, ऐसी चीजें पटक सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चा कोई ना कोई एक उठाता है और उठा के मुंह में देने की कोशिश करता है, जैसा कि बच्चे यही करते हैं इस उम्र में। लेकिन हम बच्चे को मुंह में नहीं देने देंगे, लेकिन बच्चे को इससे जो बच्चे की कैचिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि किसी चीज को होल्ड करने की पावर बहुत अच्छी होती है।
तो इस तरह से आप कोई भी चीज लीजिए और बच्चे के आसपास इनको इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। आपको ध्यान ये रखना है कि इस प्रैक्टिस में बच्चे के आसपास ही रहना है। अब आप देखेंगे बच्चा थोड़ा इरिटेट होने लगता है तो 2 मिनट के लिए आप बच्चे को इसे दे सकते हैं, बस बच्चे को खाने ना दें। तो इस तरह से आप बच्चे के आसपास इस तरह के टॉयज रखिए, फिर आपका बच्चा इनको हैंड में लेगा। ये बच्चे को रोल ओवर करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि बच्चा अभी सीधा है, बच्चा थोड़ी देर बाद इसको लेने के उल्टा भी हो सकता है, बच्चा साइड रोल ओवर भी कर सकता है। इसका बेनिफिट ये है, इससे बच्चे की जो हैंड आई का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बच्चे के हैंड्स की मसल्स अच्छी होंगी, बच्चा रोल ओवर करना भी सीखेगा। और इस तरह की बहुत सी चीजें जो बच्चे के माइलस्टोन में ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवाइए। बहुत जल्दी मैं आपके साथ इस तरह की एक और नए आइडिया के साथ नया वीडियो लेके आती हूँ। टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।